हेलो एवरीवन। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभाय नमः। जय सिया राम की। श्री रामचरितमानस बालकांड की चौपाई संपूर्ण हिंदी में अर्थ सहित 185 से लेके 200 तक। जय सिया राम। दोहा। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम अश्रु बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। छंद। हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान, आपकी जय हो जय हो। हे गो ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो। देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका कोई भेद नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से कृपालु दीन दयालु है, वे ही हम पर कृपा करें। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले, अंतर्यामी, सर्वव्यापक, परम आनंद स्वरूप, अज्ञेय, इंद्रियों से परे, पवित्र पवित्र चरित्र, माया से रहित, मुकुंद, मोक्षदाता, आपकी जय हो जय हो। इस लोक और परलोक के सब भोगों व्यतिरिक्त तथा मोह से सर्वदा छूटे हुए ज्ञानी मुनिवृद्ध भी अत्यंत अनुरागी प्रेमी बनकर, जिनका रात दिन ध्यान करते हैं, जिनके गुणों के समूह का गान करते हैं, उन सच्चिदानंद की जय हो, जिन्होंने बिना किसी दूसरों के संगी अथवा सहायक के अकेले ही या स्वयं अपने त्रिगुणों ब्रह्मा विष्णु शिव रूप बनाकर अथवा बिना किसी उत्पादन कारण के अर्थात स्वयं ही सृष्टि का अभिन्न निमित्तोपादान कारण बनकर 3 प्रकार की सृष्टि उत्पादन की, वे पापों का नाश करने वाले, हमारी सुधीले भगवान, हमारी सुधीले, हम न भक्ति जानते हैं न पूजा, जो संसार के जन्म मृत्यु भय का नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंदित करने वाले, विपत्तियों का समूह नष्ट करने वाले, हम सब देवताओं के समूह मन वचन कर्म से चतुराई करके बाण छोड़कर उन भगवान की शरण में आए हैं। सरस्वती जी, वेद, शेष जी, संपूर्ण ऋषि, कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्होंने दीन प्रिय है, ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, वे ही श्री भगवान हम पर दया करे। संसार रूपी समुद्र मंथन के लिए मंदराचल रूप सब प्रकार से सुंदर गुणों की धाम और सुखों की राशिनाथ, आपके चरण कमलों में मुनि सिद्ध और सारे देवताओं से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। दोहा। देवताओं पृथ्वी को भयभीत जानकर और उन्होंने स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। चौपाई। हे मुनि सिद्ध और देवताओं के स्वामियों से डरो मत। तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करके आऊंगा और उदार पवित्र सूर्यवंश के मैं अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। कश्यप और आदिति ने बड़ा भारी तप किया था। मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। नारद के वचन में सत्य करूंगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूंगा। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूंगा। हे देववृंद, तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्म भगवान की वाणी को कानों से सुनकर देवता तुरंत लौट गए, उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वह भी निर्भय हुई और उसी के जी में भरोसा ढाढ़स आ गया। दोहा। देवताओं को यही सिखाकर वानरों का शरीर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो। ब्रह्मा जी अपने लोक चले गए। चौपाई। सब देवता अपने अपने लोक को गए। पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी, उनसे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उनसे वैसा करने में देर नहीं की।
पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण की। उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी शूरवीर थे। पर्वत, वृक्ष और नख उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले वानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। वे वानर पर्वतों, जंगलों में जहाँ तहाँ अपनी सुंदर सेना बनाकर खूब छा गए। यह सब सुंदर चरित्र में कहा। अब वह चरित्र सुनो जिसे बीच में ही छोड़ दिया था। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ के नाम से राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर, गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में शार्क धनुष्य धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी। उनकी बुद्धि भी उन्हें में लगी रहती थी। दोहा। उसकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण करने वाली थी। वे बड़े विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थी और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। चौपाई। एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई, मेरे पुत्र नहीं है। परंतु राजा तुरंत ही गुरु के घर आए, चरणों में प्रणाम करके बहुत विनय की। राजा ने अपना सारा सुख दुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया। कहा, धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध, भक्तों का भय हरने वाले होंगे। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्ट यज्ञ करवाया। मुनि के भक्ति सहित आहुति देने पर अग्निदेव हाथ में चरु हविष्य नन खीर लिए प्रकट हुए। दोहा। और दशरथ जी से बोले, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था, तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर इस भविष्य पायस को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। दोहा। तदनंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्धान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए। उनके हृदय में हर्ष समा न था। चौपाई। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि रानियां वहां चली आई। राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे के 2 भाग किए। वह उसमें से एक भाग राजा ने कैकेयी को दिया और शेष बचा रहा। फिर उसके 2 भाग हुए और राजा ने कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रखकर, अर्थात उनकी अनुमति लेकर, और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। इस प्रकार सभी स्त्रियां गर्भवती हुई। वे हृदय में बड़ी हर्षित हुई। उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि लीला से गर्भ में आए, सब लोकों में सुख संपत्ति छा गई। शोभाशील तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल से सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। दोहा। योग, लग्न, ग्रह, वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ चेतन सब हर्ष से भर गया, क्योंकि श्री राम का जन्म ही सुख का मूल है। चौपाई। पवित्र चैत्र महीना था। नवमी की तिथि थी। शुक्ल पक्ष भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था। न बहुत सर्दी थी न बहुत धूप थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन में फूले हुए थे। पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। जब ब्रह्मा जी ने वह भगवान को प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजाकर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्व के दलों में गुणों का गान करने लगे और सुंदर अंजलियां में सजाकर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घनाघम नगाड़े बजने लगे। नाग, मुनि और देवता स्तुति करने लगे। बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा उपहार भेंट करने लगे। दोहा।
देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोग अपने घर जा पहुँचे। समस्त लोकों में शांति देने वाले जगदाधर प्रभु प्रकट हुए। छंद। दिनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ समान शाम का शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और वरमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद पुराण तुमको माया, गुण और ज्ञान से परे परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियाँ और सज्जन संतजन दिया और सुख समुद्र सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। वेद कहते हैं तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेक ब्रह्मांडों के समुद्र से भरे हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे इस हंसी की बात सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार से चरित्र करना चाहते। अंत में उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्राप्ति पुत्र का भाव हो जाए। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत बाल लीला करो। मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक का रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। दोहा। ब्राह्मण, गो, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञान में मलिना माया और उसके गुण सत, रज, तम और बिहारी तथा भीतरी इंद्रियों से परे है। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से बना है। किसी भी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं है। तो चौपाई। बच्चे के रोने की बहुत प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आई। दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी। सारे पुरवासी आनंद में मग्न हो गए। राजा दशरथ पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है। शरीर पुलकित हो गया। आनंद में आदिर हुए। बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम से शिथिल हुए शरीर को संभालकर वे उठना चाहते थे। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है वही प्रभु मेरे घर आए हैं, यह सोचकर राजा मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा, बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ को पास बुलवाया। वे ब्राह्मणों को साथ लेकर राजद्वार पर गए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि है, जिनके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। दोहा। फिर राजा ने नंदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार किए। ब्राह्मणों को सोना, गो, वस्त्र, मणियों का दान दिया। चौपाई। ध्वजा, पताका और तारणों से नगर छा गया। जिस प्रकार से वह सजाया गया उसका तो वर्णन नहीं हो सकता। आकाश से फूल की वर्षा होने लगी। सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न हैं। स्त्रियों की झुंड मिलाकर स्वाभाविक श्रृंगार किए वे उठ दौड़ी सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती है। वे आरती करके निछावर करती है और बार बार बच्चों के चरणों पर गिरती है। माघ सुद
बंदीजन और गवय रघुकुल के स्वामी पवित्र गुणों का गान करते हैं। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया, जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, लुटा दिया। नगर की सभी गलियों के बीचों बीच कस्तूरी, चंदन और केसर की कीच मच गई। दोहा। घर मंगलमय बंधावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुष के झुंड जहाँ तहाँ आनंद मग्न हो रहे हैं। चौपाई। कैकेयी, सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। सुख, संपत्ति, समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है, मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो। सूर्य को देखकर मानो मन में संकुचा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार कर वह मानो संध्या बनकर रह गई हो। अगर धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है, और जो अंबर उड़ रहा है वह उसकी ललाई है। महलों में जो मणियों के समुद्र है वे मानो तारागण है। राजमहल में जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। राजभवन में जो अति कोमल और वाणी से वेद ध्वनि हो रही है वही मानो समयनाकुल सनी हुई पक्षियों की चहचहाहट है। यह कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए। एक महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना, अर्थात उन्हें एक महीना वही बीत गया। दोहा। महीने भर का दिन हो गया, इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए, फिर रात किस तरह होती। चौपाई। यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्य देव भगवान श्री रामचंद्र जी का गुणगान करते चले। यह महोत्सव देखकर देवता, मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर चले। हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि श्री रामचंद्र जी की चरणों में बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं और भी अपनी एक चोरी छिपाऊ बात करता हूँ, सुनो। काकशुंडी और मैं दोनों वहाँ साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई जान न सका। परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन से मस्त हुए गलियों में तन मन की सुधि भूले फिरते थे। परंतु यह शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर श्री रामचंद्र जी की कृपा हो। उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया है और जिसके मन को अच्छा लगा, राजा ने उसी वही दिया। हाथी, रथ, घोड़े, सोना, गाय, हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा ने दिए। दोहा। राजा ने सबको संतुष्ट किया, इससे सब लोग जहाँ तहाँ आशीर्वाद दे रहे थे। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे स्वामी, सब पुत्रों, चारों राजकुमार चिरंजीवी दीर्घायु हो। चौपाई। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते। तब नाम स्मरण का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी को बुला भेजा। मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, हे मुनि, आपने मन में जो विचार करके रखे हो वो नाम कहिए। मुनि ने कहा, हे राजन, इनके अनुपम नाम है, फिर मैं अपनी बुद्धि से अनुसार कहूँगा। ये जो आनंद के समुद्र, सुख की राशि है, जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं, उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाला है, जो संसार का भरण पोषण करते हैं। उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा, जिसके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होगा। उनका नाम वेदों में शत्रुघ्न नाम है।
दोहा। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत जी के आधार है। गुरु वशिष्ठ ने उनका लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा है। चौपाई। गुरु ने हृदय में विचार करके ये नाम रखे और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद तत्व साक्षात परात्पर भगवान है, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं। उन्होंने इस समय तुम लोगों के प्रेम वश बाल लीला के रस में सुख माना है। बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीति जोड़ ली है। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जिस प्रीति प्रशंसा है वैसी प्रीति हो गई है। श्याम और गौर रंग वाली दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा देखकर माताएं तृण तोड़ती है, जिसमें दीढ़ न लग जाए। ये तो चारों पुत्र ही पुत्रशील रूप और गुण के धाम हैं। तो सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक है। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। उनके मन को हरने वाली हंसी की कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों को सुसज्जित है। कभी गोद में लेकर और कभी उत्तम पालने में लिटाकर माता ने प्यारे ललना कहकर दुलार करती है। दोहा। जो सर्वव्यापक, निरंजन, माया रहित, निर्गुण, विनोद रहित और अजल में ब्रह्म है, वही प्रेम भक्ति के वश कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। चौपाई। उनके नील कमल और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। लाल लाल चरण कमलों की नखों की शुभ्र ज्योति ऐसी मालूम होती है जैसे लाल कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गए हो। चरण तलों में वज्र ध्वजा अंकुश के चिन्ह सुशोभित है। नुपुर में पेजनी की ध्वनि सुनकर मुनियों का भी मन मोहित हो जाता है। कमर में करधनी और पेट पर 3 रेखाएं त्रिवली है। नाभि की गंभीरता को तो वही जानते हैं जिसने उसे देखा है। बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं है। हृदय पर बाघ के नख बहुत ही निराली छटा है। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों की हार की शोभा और ब्राह्मण भृगु के चरण चिन्ह को देखते ही मन लुभा जाता है। कंठ शंख के समान उतार और चढ़ाव वाला 3 रेखाओं से सुशोभित है और होड़ी से बहुत सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही है। दो सुंदर दुतलियां है। लाल लाल होठ है। नासिका और तिलक के सौंदर्य का वर्णन कौन कर सकता है। सुंदर कान और बहुत सुंदर गाल है। मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल है, जिनको माता ने बहुत प्यार से बनाकर संवार दिया है। शरीर पर पीली झुंगली पहनाई हुई है। उनको घुटनों और हाथों के बल पर चलना मुझे बहुत प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते। उन्हें वही जानता है जिसने कभी स्वप्न में भी उसे वही जानता है जिसने कभी स्वप्न में भी नहीं देखा हो। दोहा। जो सुख के पुंज मोहों से परे ज्ञान, वाणी और इंद्रियों के अतीत है, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम में वश होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। चौपाई। इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुरी निवासियों को सुख देते, जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है। हे भवानी, उनके यह प्रत्यक्ष गति ये है कि भगवान की प्रेमवश बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रही है। श्री रघुनाथ जी से विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु उसका संसार बंधन से कौन छुड़ा सकता है। जिसने सब
चराचर जीवों को अपने वश में कर रखा है। वह माया भी प्रभु से भय खाती है। भगवान उस माया को भोग के इशारे पर नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो और किसका भजन किया जाए। वन वचन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजते ही श्री रघुनाथ जी कृपा करेंगे। इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बालक्रीड़ा और समस्त नगरवासियों को सुख दिया। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती और कभी पालने में लिटाकर झुलाती थी। दोहा। प्रेम से मग्न कौशल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जानती थी। पुत्र के स्नेहवश माता ने उनके बाल चरित्रों का गान किया करती थी। चौपाई। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया, श्रृंगार करके पालने पर पोढ़ा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा स्नान किया। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहां गई जहां रसोई बनाई गई थी। फिर माता वही पूजा स्थान में लौट आई जहां आने पर पुत्र को इष्ट देव भगवान के लिए चढ़ा हुआ नैवेद्य भोजन करते देखा। माता भयभीत होकर पालने में सोया था। यह किसने लाकर बिठा दिया, इस बात से डरकर पुत्र के पास गई तो वहां बालक को सोया हुआ देखा। फिर पूजा स्थान में लौटकर देखा कि वही पुत्र वहां भोजन कर रहा है। उनके हृदय में कंप होने लगा, मन में धीरज नहीं होता। वह सोचने लगी कि यहाँ वहाँ मैंने 2 बालक देखे, यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान से हंस दिए। बोलो सीताराम की जय। जय हो हनुमान जी महाराज की जय हो, लक्ष्मण महाराज की जय हो, भरत जी की। धन्यवाद।